हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। इनको जानने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानना होगा। जैसे कि हम बात करते हैं मैग्नेट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो सबसे पहले बात करें मैग्नेट की। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो किसी अदर मैग्नेटाइजिंग मटेरियल को एक फ़ोर्स फील कराता है। अब ये फोर्स उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि वो उसे अट्रैक्ट करता है या रिपल्ड करता है। हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जिस पोल में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया है जहाँ तक एक मैग्नेट की अप्रोच होती है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फोर्स को, इस फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। एक्सटर्नली बात करें तो ये नॉर्थ से होकर साउथ की ओर जाती हैं और इंटरनली बात करें तो ये साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं। अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं और बाहर नॉर्थ से लेके साउथ की ओर जाती हैं। हम एक चुंबक को कितना भी डिवाइडेशन कर लें, कितना भी पार्टीशन कर लें उसके, लेकिन उसमें ऑलवेज दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स। हर एक चुंबक के दो पोल्स हो ही गए। अब हम बात करते हैं लाइक पोल्स और अनलाइक पोल्स की। लाइक पोल्स एक जैसे दो चुंबकों को और एक जैसे दो पोल्स को फेस कराएं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल्ड करेंगे, यानी कि एक चुंबक दूसरी से दूर भागेगी। अब हम बात करते हैं अनलाइक पोल्स की। जब दो मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल को आपस में हम इंटरकनेक्ट कराते हैं तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं टाइप। बेसिकली मैग्नेट टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, नेचुरल मैग्नेट। ये मैग्नेट सबसे पहले एक मैग्नेशिया शहर में पाई गई, जिससे इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। और एक ऐसा पत्थर था जो कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था और कुछ मैग्नेटाइजिंग मटेरियल्स को अपनी ओर आकर्षित करता था, कुछ को प्रतिकर्षित करता था, इसलिए इसका नाम लॉडस्टोन रखा गया। और इसमें वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये ज़्यादा कुछ काम नहीं आती है। माइंस में मिलती है, नेचुरली ऑब्टेन होती है। फिर मैनमेड मैग्नेट बनाई गई, जिसका मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। और इसको इसके शेप्स के हिसाब से कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कई टाइप्स में डिवाइड किया गया। बार मैग्नेट, ये रेक्टेंगुलर शेप में होती है। रिंग मैग्नेट, ये स्पीकर्स के पीछे होती है रिंग मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होती है। मैग्नेटिक नीडल, ये हमारी कंपास में यूज होती है, जो हमें डायरेक्शन बताती है। डिस्क मैग्नेटिक कैलकुलेटर के सेल के समान होती है। तो हम बात करते हैं टेम्पररी मैग्नेट की। टेम्पररी मैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट्स होती हैं जो किसी अदर सोर्स पर डिपेंड होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात करें कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सबसे पहले हमें एक सॉफ्ट आयरन नेल लेनी होगी। इसके ऊपर हमें एक कंडक्टर वायर को रैप कर लेते हैं। कंडक्टर वायर को रैप करने के बाद में एक पावर सेल से हमने कनेक्ट कर दिया। तब हमने देखा कनेक्ट करते ही कि ये सॉफ्ट, मतलब स्मॉल आयरन नेल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई। ये यहाँ से कनेक्ट करते ही इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, जिससे ये चीज़ें मैग्नेटाइज होने लग गई, अट्रैक्ट होने लग गई, एक फोर्स फील करने लग गई। तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सोलेनॉइड भी बोलते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सोलेनॉइड भी बोलते हैं। तो
अब बात, इसके भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। आगे एक लॉ के थ्रू बताऊंगा मैं। अब बात करते हैं पहले बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड की। बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है परवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। जैसे हमने देखा अभी, जब हम इसको दूर रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास कम हैं। जब इसको नज़दीक ले जाते हैं तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अक्रॉस हो जाती हैं इसके। इसी चीज़ को हम बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के नज़दीक किसी बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड को लाएं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करती है। इस ईएमएफ इंड्यूस्ड होने को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने देखा, हम इस बार मैग्नेट को इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्लोज लेके गए तो हमने देखा कि ये जो वोल्ट मीटर है ये हमारा डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रहा है। इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब कभी हम एक बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड को एक कंडक्टर, एक कॉइल या एक सोलेनॉइड के क्लोज लेके जाएंगे तो उस कॉइल, सोलेनॉइड या कंडक्टर के टर्मिनल्स के बीच एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर उसका पाथ क्लोज्ड है तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। इसी चीज़ को फैराडे साहब ने डिक्लेयर किया। फिर फैराडे साहब ने सेकंड लॉ दिया कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। आपका सेकंड लॉ क्या कहता है? फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पर, जो सर्किट से लिंक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये एक बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा एक कंडक्टर, सोलेनॉइड या कॉइल है। तो जब भी हम इसको बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड को इसके नज़दीक लेके जाते हैं तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अगर हम इसको यहीं पे रोक दें तो इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, इसके लिए ये कंपलसरी है कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम एक मैग्नेट को, बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड को इसके क्लोज लेके जा रहे हैं। इसके क्लोज ले जाने पर हमें यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की। जैसे जैसे हम इस बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड को इधर बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी, फ्लक्स बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही फ्लक्स कहलाती है। जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ता जाएगा ईएमएफ बढ़ता जाएगा। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, एक डेरिवेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड है और ये हमारा फ्लक्स है। तो हमने यहाँ पे फ्लक्स बढ़ाया तो हमारा ईएमएफ भी बढ़ रहा है। तो ईएमएफ बढ़ेगा तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स, जो सोलेनॉइड है, जो कॉइल्स है, उसके हमें टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे और फ्लक्स डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। फ्लक्स डेंसिटी होती है पर यूनिट एरिया जो है फ्लक्स अक्रॉस होता है उसके, उस चीज़ को फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। और हमें कॉइल साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, उसका एरिया इंक्रीज़ करना पड़ेगा अगर हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बढ़ाना है। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। ये जो है, जो हमने अभी पढ़ा है इंडक्शन, ये मोटर और जनरेटर में मोटर और जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। हमने पढ़ा कि जब भी एक कंडक्टर, कॉइल या फिर सोलेनॉइड के नज़दीक किसी बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड को लाया जाता है तो उसके टर्मिनल्स पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। यही मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल है और यही जनरेटर की है। और हम ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में समझते हैं। इसके लिए हमें एसी करंट के नेचर को जानना होगा। एसी करंट का नेचर साइनसोइडल होता है, जो कि इस तरह बहता है, ऐसे 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 ऐसे, इसको साइनसोइडल कहते हैं हम।
तो यहाँ पे हमने एक एसी पावर दे रखा है, ये एक सोलेनॉइड है और ये दूसरी सोलेनॉइड है। कॉइल या कंडक्टर भी बोल सकते हैं हम, ये पहला कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर। तो म्यूचुअल इंडक्शन पर ट्रांसफार्मर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर काम करता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम करंट सेंड करते हैं, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट सेंड किया, इलेक्ट्रिक करंट सेंड किया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया और ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये मैग्नेटिकली कनेक्ट होते हैं ऐसे करके दोनों वाइंडिंग, फिर इसके थ्रू इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इसको ही हम म्यूचुअल इंडक्शन या फिर कह सकते हैं म्यूचुअल ईएमएफ कहते हैं। यहाँ से हमने करंट दिया और यहाँ से हम करंट ऑब्टेन करते हैं। फिर एक स्टैटिक डिवाइस है, यहाँ पे कुछ भी हो, 200 मान लेते हैं, 11 kV है, तो यहाँ पे हम 66 kV या फिर उससे 132 kV हम रिसीव कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है, इसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा।